हेलो गाइस, मेरा नाम है आर्यन जैन एंड वी आर स्टार्टिंग आवर न्यू चैनल जिसका नाम इकोनॉमिक्स गिरी है, जहां पर हम 11th-12th के कुछ बेसिक इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स और जनरल नॉलेज के लिए कोई भी व्यक्ति जो इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहता है या देखना चाहता है आसान तरीके से, उसकी एक हमको सिखा रिया है। नई पहल स्टार्ट कर रहे हैं या कोई नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट आवर चैनल एंड सब्सक्राइब। तो आइए कुछ एक ऐसे कॉन्सेप्ट्स की तरफ चलते हैं जो इकोनॉमिक्स के अंदर लोगों को बहुत टफ लगते हैं या समझ नहीं आता कि इकोनॉमिक्स के अंदर ये चीज़ें होती क्या है। एक लेमैन की भाषा में कहते हैं कि देयर आर 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। जैसे हम बात करते हैं कि हमारे इकोनॉमी के अंदर 3 तरीके के सेक्टर्स होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर अगर हम बात करें जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है नेचर से, विच इज़ ओनली डिपेंडेंट ऑन नेचर। जस्ट लाइक वी आर सेइंग दैट कि माइनिंग कहीं चल रही है, जैसे हम लौह अयस्क की बात करें, आयरन ओर की बात करें, वो हम खुद उत्पत्ति नहीं कर सकते, वो नेचर के द्वारा हमें प्रोवाइड किया गया है। और की लौह अयस्क एक ऐसी चीज़ है या माइनिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर इसलिए आती है क्योंकि उसके ऊपर पूरा का पूरा निर्धारण या बेस हम मानते हैं कि प्रकृति की ओर से हमें मिला है। जैसे हम बात करें गेहूं, गेहूं हम खेतों में उसको उगाते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हम खुद नहीं कर सकते। अगर नेचर का उसमें हेल्प या नेचर की उसमें चीज़ें या नेचर की रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड ना हो तो हम गेहूं का उत्पादन नहीं कर सकते। तो बेसिकली जो भी चीज़ नेचर पे डिपेंडेंट होती है उस सेक्टर को हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। जैसे कि जनरल भाषा में हम लेके चलते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर एक प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है। वैसे ही सेकेंडरी सेक्टर को हम अगर 2 शब्दों में बांटें, डेवलपमेंट एंड रीडेवलपमेंट या मैन्युफैक्चरिंग या रीमैन्युफैक्चरिंग। जैसे कि हम देखते हैं कि किसी भी चीज़ को हम उत्पादन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक रुई का उत्पादन है, कॉटन का उत्पादन खेतों के अंदर चलता है। जब उस कॉटन से रेसे निकाले जाते हैं या उनसे कपड़े बनाए जाते हैं तो वो टेक्सटाइल मिल में आते हैं, और जब उस पर्टिकुलर कॉटन को चेंज करके एक कपड़े में बनाया जाता है वह एक इंडस्ट्री के अंदर होता है। तो जब उस पर्टिकुलर कॉटन को ऑर्गेनाइज्ड वे में हम बना के देते हैं तो उसको हम सेकेंडरी सेक्टर के अंदर मानते हैं या इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर मानते हैं, क्योंकि वहां पर उस कॉटन का मैन्युफैक्चरिंग होकर उसको एक फिनिश गुड्स में बदला जा रहा है। वहीं अगर हम तीसरी बात करें टर्शरी सेक्टर की, टर्शरी सेक्टर इज बेसिकली अ लिंक बिटवीन प्राइमरी एंड अ सेकेंडरी सेक्टर। बिकॉज हम जैसे देखते हैं कि खेतों में अगर गेहूं का उत्पादन हो रहा है, गेहूं का उत्पादन खेतों में अकेले हो चुका है, बस इसके बाद अगर हमें उनको इंडस्ट्रीज में या फैक्ट्री में लाना है तो उसके लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत तो पड़ेगी, सीधी सी बात है। तो हमें ट्रक की ज़रूरत पड़ेगी, हमें टेम्पोज की ज़रूरत पड़ेगी टू ट्रांसपोर्ट दैट पर्टिकुलर व्हीट टू इंडस्ट्रीज। सो हम यहाँ पर अगर देखा जाए तो टर्सरी सेक्टर को अगर एक हम लेकर चलें तो एक इट इज़ एन हेल्पिंग हैंड फॉर द प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर। अब बहुत बड़ा एक ब्रॉडर सेंस में अगर हम टर्सरी सेक्टर को लें तो देखा जा सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल गेहूं लेके आ रही है किसी इंडस्ट्री के अंदर टू प्रोसेस इट, उससे गेहूं से बिस्कुट बनाने के लिए। अब उसी बीच में एक ड्राइवर है जो कि उस गेहूं को लेके आ रहा है और बाई चांस उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट हो जाता है तो डायरेक्टली अब आस पास के लोग, जनरल सी बात है, वो एम्बुलेंस को कॉल करेंगे। अब एम्बुलेंस आएगी तो एम्बुलेंस के साथ मोस्ट प्रोबेबली होता है ऐसा कि पुलिस भी आती है। अब आप तीनों चीज़ों को एक साथ अगर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एक हेल्पिंग हैंड सर्विस सेक्टर के लिए एक ट्रक बन रहा था जो कि उस पर्टिकुलर गेहूं को इंडस्ट्री में पहुंचाने का काम कर रहा है। वहीं बीच में उसका एक्सीडेंट होता है, उसने एक कॉल किया थ्रू टेली कम्युनिकेशन, तो डायरेक्ट कॉल लगा हॉस्पिटल को। हॉस्पिटल में भी किसी चीज का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है कि आपका हाथ टूट गया तो आपको नया हाथ लगा दिया। बात तो सही है। वहां पे सिर्फ और सिर्फ सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, आपको हेल्प किया जा रहा है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर हम देखा जाए प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर एक नेचर डिपेंडेंट ओरिएंटेड सेक्टर है। सेकेंडरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर का ही एक सब पार्ट है जहां पर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोसेस करके एक फाइनल गुड्स में बनाया जाता है। एंड टर्सरी सेक्टर एक बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जहां पर बहुत सारे डाइवर्सिफिकेशन के साथ हमें डिपार्टमेंट्स दिखते हैं जो कि कहीं ना कहीं हेल्पिंग हैंड का काम करते हैं फॉर द प्राइमरी सेक्टर एंड द सेकेंडरी सेक्टर। जैसे कि मैंने कहा टेली कम्युनिकेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ टर्सरी सेक्टर, क्योंकि आपने कॉल किया, आपको वो सर्विस प्रोवाइड हुई, वहां पर किसी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं हुआ, बस आपने उस चीज़ की सर्विस गेन की। तो हमें ये समझ में आता है कि जब हमसे किसी को कोई पूछता है कि आपके पिताजी किस सेक्टर में काम करते हैं
तो एक एग्रीकल्चर का जो व्यक्ति जिसका फार्म है, जिसके पिताजी एक खेत में काम करते हैं, तो उसको पता होगा, इतनी सी बात से समझ में आ जाएगा कि उसके पिताजी प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं। किसी के पिताजी इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करते हैं, कपड़े के जो कारखाने रहते हैं वहाँ पर काम करते हैं, तो उनको पता होता है कि हमारे पिताजी सेकेंडरी सेक्टर में काम करते हैं। आप जनरल सी चीज़ नहीं समझ पाते हैं क्योंकि हमें कन्फ्यूज़न होता है कि क्या चीज़ किसको बोलते हैं या क्या चीज़ किससे रिलेटेड है। वहीं अगर टर्सरी सेक्टर की हम बात देखें तो टर्सरी सेक्टर के अंदर टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज, पुलिस डिपार्टमेंट्स, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन। अब एजुकेशन का जैसे हम मुद्दा लें, चूँकि हम एजुकेशन सेक्टर से ही हैं, तो अगर हम एजुकेशन का मुद्दा लेते हैं तो एजुकेशन के अंदर वहाँ पर आपको किसी चीज़ की उत्पत्ति नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक टीचर हेल्पिंग हैंड बन रहा है कि आपको कुछ नॉलेज दे सके, कि आप उस शिक्षा को गेन कर सकें और उस शिक्षा से आप किस जगह पर जाना चाहेंगे। फॉर एग्जांपल, आप उस शिक्षा को पाकर आगे जाके रेलवे में लोको पायलट बनते हैं, तो वहाँ पर आप खुद का रेलवे तो उत्पादन कर नहीं, बात तो सही है। हैं, जो रेल खड़ी है उसको ही आप चलाने का कार्य कर रहे हैं। आपको जितना काम दिया गया, आप एक जगह से उस रेलवे को दूसरी जगह ले जा रहे हैं, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली दीज आर द 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। आई होप कि आप सबको ये समझ आया होगा, और जितना सरल लैंग्वेज में, सरल भाषा में मैं इसको समझा सकता था तो मैंने समझाया। और आगे वी आर स्टार्टिंग अवर 30 days चैलेंज, वेयर वी आर uploading 30 economics concept for 30 days. So please stay tuned for these videos and the further videos. Thank you so much. Jai Hind.